हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ठीक है ना। तो जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है बेटा मैथ्स के लिए, ठीक है ना, तो उसका आज हम सेट नंबर करने वाले हैं बेटा 5। सेट नंबर 5 हम करने वाले हैं क्लास 9th के लिए। ठीक है, जो आपका यूपी सैनिक स्कूल का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 28 दिसंबर को, ठीक है ना, तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, बहुत ही क्या है बेटा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। ठीक है ना। इसमें अब मैं आपको क्या कराऊंगा बेटा, प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, बेसिक बताऊंगा। ठीक है ना। तो जो आपका क्या है बेटा मॉक टेस्ट नंबर 5 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहेगा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड। ठीक है ना, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड पर हमारा क्या रहेगा बेटा टॉपिक रहेगा, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है ना, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं बेटा। ठीक है ना। तो चलिए पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलाज कर लेते हैं। ठीक है, पहले कुछ क्या कर लेते हैं, बेसिक फॉर्मूले हम जान लेते हैं बेटा। ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगी बेटा, तीन चीजें हमें गिवन होगी, टाइम, डिस्टेंस और क्या बेटा स्पीड। ठीक है, तो तीनों में क्या रिलेशन होता है, सबसे पहले तो बात यही आती है बेटा, तीनों में क्या रिलेशन होता है। तो मैं रिलेशन बता रहा हूं। ठीक है ना। तो जो डिस्टेंस होती है, जो हमारी क्या होती है, डिस्टेंस होती है, वो इक्वल टू होती है बेटा स्पीड इनटू टाइम। क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम होती है। ठीक है ना। और मैं डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करूंगा बेटा डी से, स्पीड को एस से और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो आपका फॉर्मूला बन जाता है बेटा डी इज इक्वल टू क्या, एस इंटू टी। या और करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, जो हमारी स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना। या इसको और करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो टाइम होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है ना। तो तीनों फॉर्मूले आपको बिल्कुल जबानी याद होने चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल ओरल आपको याद होने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, दूसरा नोट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा बेटा, यदि हमारी स्पीड क्या है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर में दी गई है और हमें क्या करना है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर से किसमें चेंज करना है बेटा, मीटर पर आवर में हमें चेंज करना है। ठीक है ना, मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, जो भी हमारी क्या देगा वो स्पीड देगा, जो भी हमारी क्या देगा बेटा स्पीड देगा किलोमीटर पर आवर, उसमें क्या कर देंगे बेटा हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितनी, 5/18 की। ठीक है ना। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसका रिवर्स कर लूं बेटा मैं, यदि इसका रिवर्स कर ले, यानी कि वो हमें क्या कहता है, मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है ना। तो क्या करेंगे बेटा स्पीड में, क्या करेंगे स्पीड में, जो मीटर पर सेकंड हमें दिया हुआ है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 की। ठीक है ना, 18/5 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो किसमें आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है ना, किसमें आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा बात क्या है बेटा, जब भी आप टाइम निकालें, स्पीड निकालें, ठीक है, तो यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए बेटा। यूनिट पर ध्यान देना है, यूनिट का बड़ा खेल होता है बेटा। तो यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यदि आपके दो टाइम दिए हुए हैं, एक आवर में दिया है, एक सेकंड में दिया है, तो बेटा उनको एक जैसा बना लेंगे, या तो आवर में चेंज कर लीजिए या फिर क्या सेकंड में चेंज कर लीजिए। ऐसे यदि आपकी जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दी हुई है, तो दूसरी क्या दी गई है, मीटर में दी गई है, तो उनको एक जैसा कर लेंगे। ठीक है ना। तो यानी कि यूनिट आपकी सेम रखनी है। ठीक है ना, यदि यूनिट सेम नहीं रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। ठीक है। पांचवी बात ये कहूंगा बेटा मैं, जो हमारी क्या होती है स्पीड होती है, स्पीड का जो रेशो होता है, स्पीड का जो रेशो होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है बेटा, जो हमारा टाइम का क्या होता है रेशो होता है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, यानी कि S1 S2 जो होगा वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/T1 रेशो 1/T2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, 1/T2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना बेटा, यानी कि हमारा क्या होता है रेशो, स्पीड का रेशो क्या होता है, टाइम के रेशो के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं कि जो स्पीड का रेशो है 2:3 है, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा बेटा, इसका अपोजिट कर देंगे। ठीक है ना, रेसिप्रोकल कर देंगे।
ठीक है, तो क्या बन जाएगा 1/2 रेशो 1/3, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 6 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई और 6 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, तो कितना बन जाएगा बेटा 3:2 बन जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बातें याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा बेटा, ठीक है, यदि हमारी क्या दी गई है, 2 ट्रेन दी गई हैं, ट्रेन के लिए मैं कंडीशन बताऊंगा बेटा, जो हमारी क्या दी गई है ट्रेन दी गई है, ठीक है ना, ट्रेन के लिए कंडीशन है फॉर ट्रेन, ट्रेन के लिए क्या कंडीशन है बेटा, जो ट्रेन की लेंथ है, ठीक है ना, जैसे कोई ट्रेन है बेटा वो क्या करता है किसी पोल को या फिर किसी मैन को क्या करती है क्रॉस करती है, जो ट्रेन है वो क्या करती है ट्रेन जो है क्रॉस करती है किसको, या तो किसी पोल को, ये पोल कह देंगे हम, ठीक है, या फिर किसी मैन को, ठीक है, क्रॉस करती है, तो जो डिस्टेंस होगी, जो क्या होगी बेटा डिस्टेंस होगी, वो किसके इक्वल होगी लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है ना, किसके इक्वल होगी लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन यानी लेंथ की जो होगी वही क्या होगी स्पीड होगी किसकी सॉरी डिस्टेंस होगी, ठीक है ना, ट्रेन की लेंथ को क्या मान के चलेंगे हम डिस्टेंस मानकर चलेंगे। यदि कोई ट्रेन क्या है क्या करती है किसी पोल को क्रॉस करती है या किसी मैन को क्या करती है क्रॉस करती है, ठीक है। लेकिन यही नंबर 2 पॉइंट पर यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, ठीक है ना, ट्रेन क्रॉस किसको प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है या किसी ब्रिज को क्रॉस करती है, ठीक है ना, किसी ब्रिज को क्रॉस करती है या फिर किसी केव को क्या करती है बेटा क्रॉस करती है, प्लेटफॉर्म को ब्रिज को या इसको, ठीक है। तो जो क्या होगा बेटा हमारा डिस्टेंस होगी, जो हमारी क्या होगी डिस्टेंस लेंगे हम, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, जो लेंथ है ट्रेन की लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस क्या बेटा जो भी लेंथ है प्लेटफॉर्म की, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या जो आपका क्या है ब्रिज है उसकी लेंथ लेंगे, ठीक है ना, उसकी लेंथ लेंगे, ओके, ठीक है। और इसमें मैं आपको बताता हूं बेटा एक चीज और देख लिए, ध्यान दीजिए बेटा, यदि क्या कर रही है 2 ट्रेन है, ये तो एक ट्रेन के लिए बात हो गई, यदि 2 ट्रेन हमें दी गई है, ठीक है ना, इफ 2 ट्रेन गिवन, 2 ट्रेन दी गई है, ठीक है, यदि 2 ट्रेन हमारे पास है, ठीक है ना, 2 ट्रेन के बारे में जिक्र करता है और दोनों की क्या है स्पीड भी क्या है डिफरेंट है, ठीक है, डिस्टेंस दोनों की लेंथ भी क्या है डिफरेंट है, तो याद रखना बेटा जब वे क्या करेंगी अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेंगी, यदि उनकी डायरेक्शन क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बेटा जो उनकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, सम हो जाएगी, यानी कि स्पीड का क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, उनकी लेंथ का भी क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी सम ऑफ लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है, और स्पीड क्या हो जाएगी बेटा टोटल जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी दोनों की प्लस हो जाएगी। लेकिन वही क्या होगा जो यदि वे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही, सॉरी एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही है दोनों ट्रेन जा रही हैं, यदि दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो याद रखना बेटा इफ टू ट्रेन्स ठीक है ना क्रॉस ईच अदर, ठीक है, क्रॉस ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ये याद रखना अपोजिट डायरेक्शन कहेगा, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है बेटा एक दूसरे को क्या करती है क्रॉस करती है, तो जो उनकी टोटल स्पीड होगी, ठीक है ना, जो उनकी क्या होगी टोटल स्पीड होगी, ठीक है, टोटल स्पीड क्या हो जाएगी बेटा जो S2 है दोनों S1, यानी कि बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या लेंगे घटा देंगे, तो टोटल स्पीड हो जाएगी बेटा S2 माइनस S1, और टोटल जो लेंथ हो जाएगी टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा आपकी वो हो जाएगी लेंथ जुड़ जाएगी, यानी कि L1 प्लस L2 हो जाएगी, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट क्या कहता है इफ टू ट्रेन क्या करती है बेटा क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, क्या करती है क्रॉस ईच अदर इन दी सेम डायरेक्शन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है भाई दोनों क्या चलती है सेम डायरेक्शन में चलती हैं,
दोनों क्या चलती हैं, सेम डायरेक्शन में चलती हैं। तो जो बेटा जो उनकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, सॉरी इधर प्लस हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यहां पर क्या हो जाएगी, स्पीड माइनस हो जाएगी। तो टोटल स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। टोटल जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, टोटल स्पीड क्या हो जाएगी, s2 माइनस s1 हो जाएगी। जबकि जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, L1 प्लस L2 ही है ये। ठीक है, लेंथ दोनों की प्लस हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये नोट्स पॉइंट आपको याद रखने हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं बेटा, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन बता दूं बेटा, सेम है बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम, यदि बोट और स्ट्रीम के बारे में हमें बताता है, ठीक है ना, बोट और स्ट्रीम के बारे में बताता है बेटा, यदि बोट जो है वो डाउन स्ट्रीम में जा रही है, यानी कि जिस और स्ट्रीम बह रही है, धारा बह रही है, उसी दिशा में क्या कर रही है, बोट जा रही है, तो दोनों की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। दोनों की स्पीड का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। वहीं यदि अप स्ट्रीम में जाता है, ठीक है ना, बोट क्या जा रही है, अप स्ट्रीम में जा रही है, तो क्या हो जाएगी बेटा, उनकी स्पीड घट जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी डिफरेंस लेंगे। ठीक है, तो याद रखना बेटा, इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है, इन डाउन स्ट्रीम, यदि डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो दोनों की जो क्या होगी बेटा, टोटल स्पीड होगी, टोटल स्पीड, जो टोटल स्पीड होगी वो क्या होगी बेटा, s1 प्लस s2, दोनों की जुड़ जाएगी। और यदि इन अप स्ट्रीम जा रही है, क्या जा रही है, अप स्ट्रीम जा रही है, ठीक है, तो दोनों की स्पीड क्या होगी बेटा, घट जाएगी। ठीक है, यानी कि उनका क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, दोनों की स्पीड का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। ठीक है ना, क्या लेंगे, डिफरेंस, यानी कि s2 माइनस s1। ठीक है, और हमेशा याद रखना बेटा, बोट की स्पीड में से माइनस होगा, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, माइनस होगी बेटा। ठीक है ना, बोट की स्ट्रीम में से, सॉरी बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, माइनस की जाती है। तो नोट पॉइंट आपको याद रखने हैं बेटा, ये नोट पॉइंट आपको याद रखने हैं, इन्हीं से ही क्या लगेंगे बेटा, क्वेश्चन आपके लगेंगे। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन लगेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पर बात करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, बताइए जरा क्या आंसर आएगा। सोल्व कीजिए अपनी कॉपी पेन उठाकर, ठीक है, अपनी कॉपी पेन उठाकर उड़ा दीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को उड़ा दीजिए, देखिए क्या बनेगा। हाउ मैनी टाइम्स विल अ व्हील ऑफ डायमीटर, कितना दिया है बेटा, 105 सेंटीमीटर, रोटेट इन कवरिंग अ डिस्टेंस, कितना, 330 मीटर, यानी कि 330 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए एक पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे ये बताना है। तो जो हमारा व्हील है वो किस तरह का है, सर्कुलर टाइप का है। ठीक है, तो जो व्हील चलेगा, जो व्हील चलेगा वो इस तरह से गोल चलेगा। ठीक है ना, और ये क्या है, इसका डायमीटर कितना दिया है, 105, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी बेटा, इसकी रेडियस हो जाएगी कितनी, आधी हो जाएगी, 105/2। ठीक है ना, कितनी हो जाएगी, 105/2 हो जाएगी। ठीक है, तो एक चक्कर में जितनी भी डिस्टेंस चलेगी वो क्या होगी, इसकी सरकमफेरेंस, क्या होगी, सरकमफेरेंस, यानी डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन। क्या निकाल लेंगे बेटा, डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन। ठीक है, वन रिवोल्यूशन, तो वन रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस होगी बेटा, उसकी सरकमफेरेंस के बराबर, यानी कि 2πr। तो निकाल दो बेटा, 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है बेटा, 105/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया बेटा, 5 से काटो, 7 से काटो बेटा, 7 से काटो, कितनी बात आएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, कर दो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, इतने मीटर आ गई। टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा, टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, उसने दी हुई है ऊपर, कितनी है, 330 मीटर। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने हैं, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, कितने चक्कर लगाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमें निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन वन रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, वन रिवॉल्यूशन डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 330, वन में भी कितनी आई है, 330, कट गया, कितना आ गया बेटा, वन रिवॉल्यूशन। क्या आएगा, वन आपका आंसर आ जाएगा बेटा, वन रिवॉल्यूशन लगेंगे। ठीक है, केवल और केवल एक चक्कर में क्या हो जाएगा, वो पूरी की पूरी डिस्टेंस कवर कर जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है।
ठीक है। तो बेटा यदि आप हमारे हॉस्टल बैच से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है ना, आपको घर पर इस तरह का माहौल नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, पढ़ाई का माहौल नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, हॉस्टल बैच हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, हॉस्टल बैच ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, ठीक है। और दिए गए नंबर पर क्या कर सकते हैं बेटा, कॉल कर अपनी एक सीट रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। दिए गए नंबर पर क्या कर सकते हैं बेटा, कॉल करके अपनी एक सीट बुक कर लीजिए, ठीक है ना, अगले सेशन के लिए। यदि आप अपना आरएमएस सैनिक स्कूल या आरआईएमसी में जाने का सपना पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, तो आज ही हमारे हॉस्टल बैच से जुड़ने के लिए क्या कीजिए बेटा, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या है आपका, बताइए क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जरा बता दीजिए क्या आंसर आएगा, ठीक है। देखो ये कहता है ए बोट रनिंग अप स्ट्रीम टेक्स कितना 8 आवर 48 मिनट्स टाइम दिया है टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस व्हाइल इट टेक 4 आवर टू कवर, ठीक है ना, द सेम डिस्टेंस, क्या कर रहा है, सेम डिस्टेंस अब डाउन स्ट्रीम, व्हाट इज द रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। तो हमें पता है बेटा अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, घट जाती है, डाउन स्ट्रीम में क्या होती है, स्पीड जुड़ जाती है, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है बेटा वो क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम लेकर चलेंगे हम, पहले क्या लेकर चलेंगे, डाउन स्ट्रीम लेकर चलेंगे, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है बेटा, हमारी जो स्पीड है वो क्या होती है, घट जाती है। तो बोट की स्पीड को मैं बी लिख लेता हूं, ठीक है, और वाटर की स्पीड को मैं डब्ल्यू लिख लेता हूं, ठीक है ना। बोट प्लस क्या होगा, वाटर की जो स्पीड है, स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, वो स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है, डिस्टेंस तो सेम है ना, डिस्टेंस तो क्या है, सेम है, तो यहां से डिस्टेंस निकाल लीजिए डायरेक्ट, डायरेक्ट क्या निकाल लीजिए, डिस्टेंस, डायरेक्ट क्या निकाल लीजिए, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, और टाइम कितना दिया है भाई साहब ने हमें, 4 घंटे। तो इतने किलोमीटर हो गई हमारी, ठीक है, इतने किलोमीटर हो गई। जबकि अप स्ट्रीम में टाइम कितना दिया है, ये दिया है, अप स्ट्रीम में जो टाइम दिया है वो कितना दिया है बेटा, 8 आवर प्लस 48 मिनट। तो मैंने कहा था यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। ये आवर में है, ये किस में है, मिनट में, तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर लो, आवर में चेंज कर लेंगे। तो हमें पता है बेटा कितना, आवर में बदलने के लिए उसको क्या करते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं, कर दो बेटा, 12 से काटो, 4 जा 5 चल जाएगी, 5 8 जा प्लस 4 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 44/5 आवर्स, ठीक है, इतने घंटे। अब लीजिए बेटा अप स्ट्रीम में, है ना, इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में यदि आप क्या लोगे, डिस्टेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिस्टेंस, तो कितना आ जाएगा बेटा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी जाएगी, घट जाएगी, ठीक है ना, बोट माइनस वाटर इंटू टाइम, टाइम कितना दिया बेटा, 44/5। अब मैं देखता हूं बेटा दोनों के दोनों डिस्टेंस है, तो दोनों क्या लिख लीजिए, इक्वल, क्या कर लीजिए, इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को इक्वल रख लीजिए, ये हो जाएगा आपका कितना बेटा, ये हो जाएगा डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू इंटू 44/5 इक्वल टू कितना बेटा, 4 मल्टीप्लाई बी प्लस डब्ल्यू। कर दो बेटा, 4 से काटा कितनी बार गया, 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 के अंदर 11 बी माइनस 11 डब्ल्यू इक्वल टू 5 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 बी प्लस 5 डब्ल्यू, ठीक है। तो कर दो बेटा, इसको उठाकर इधर ले आइए, ये क्या हो जाएगा आपका, 11 बी माइनस 5 बी इक्वल टू 5 डब्ल्यू प्लस 11 डब्ल्यू। तो कर दो बेटा, घटा दीजिए, कितना बचा, कितना बचा बेटा आपका 6, इधर कितना होगा 16, कर दो बेटा, कितना आ गया 3 से काट 2 से काट दीजिए 8। तो यानी कि बोट की जो आ गई, बोट कितनी आ गई 8 और डब्ल्यू कितना आ गया 3, यानी कि बोट और स्ट्रीम का जो रेशो आ गया वो कितना आ गया बेटा 8:3। कितना आ गया 8:3, ठीक है, 8:3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 8:3 आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
बोट की स्पीड और क्या वाटर की स्पीड का जो रेशो होगा वो कितना होगा 8:3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए बेटा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जरा बता दो क्या होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो बताइए क्या आंसर होगा। ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अनदर ट्रेन। एक जो ट्रेन है दूसरी ट्रेन को क्या करती है, क्रॉस करती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन दी सेम डायरेक्शन एट कितना 24 किलोमीटर, ठीक है ना। दोनों की डिस्टेंस दे दी, ये S1 हो गया, ये क्या हो गया आपका S2 हो गया। कितने सेकंड में पार करती है, 30 सेकंड में। तो फाइंड द कंबाइंड लेंथ ऑफ द बोट ट्रेन, तो दोनों ट्रेन की लेंथ निकालनी है। तो दोनों मैंने कहा बेटा सेम डायरेक्शन में जा रही, दोनों क्या जा रही है सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यानी कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि S2 है ना, S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1 कर लीजिए, जो बड़ी है बड़ी में से छोटा लेंगे, क्योंकि हमें दोनों का क्या लेना बेटा, डिफरेंस लेना है। तो S1 माइनस S2 बराबर डिस्टेंस हमें निकालनी है। टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है बेटा कितना 30 सेकंड, यानी कि टाइम लिख लीजिए, चलो कोई बात नहीं, क्या लिख लीजिए, टाइम लिख लीजिए T, ठीक है ना। तो S1 माइनस S2, तो S कितना है 60 है, माइनस 40 24 इक्वल टू D कितना है निकालना है, टाइम कितना लग रहा है 30 सेकेंड। अब देखो ये किलोमीटर पर आवर में है, ये सेकंड में है, ठीक है ना। तो यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, तो किलोमीटर पर आवर को हम किस में बदल लेते हैं, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे बेटा, 5/18 से मल्टीप्लाई, किससे करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 5/18 मल्टीप्लाई, घटा दीजिए कितना बचा आपका, ये बचा आपका 36, कितना बचा 36 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 30, कर दो बेटा 18 से काट दो, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, ठीक है। ये आ गया आपका कितना 10 इक्वल टू D अपॉन 30 की तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 300 मीटर, ठीक है। यानी कि दोनों ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है 300 मीटर है, ठीक है ना। दोनों ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगी बेटा आपकी 300 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना, 300 मीटर। चलिए नेक्स्ट बताइए बेटा क्या आंसर होगा, नेक्स्ट बताइए बेटा क्या आंसर होगा। अपनी कॉपी पेन उठाकर जल्दी सोल्व करिए, उड़ाइए क्वेश्चन को, ठीक है, कर दो। देखिए टू ट्रेन्स ऑफ द लेंथ 100 मीटर एंड 30 मीटर, यानी कि दो ट्रेन हैं जिनकी लेंथ कितनी दी है बेटा, L दिया हुआ है 100 मीटर, L2 कितना दिया हुआ है 80 मीटर, ठीक है। कह रहा है रन ऑन दी पैरेलल लाइंस रेलवे व्हेन रन इन दी सेम डायरेक्शन, क्या कर रहा है सेम डायरेक्शन, द फास्टर ट्रेन पास स्लोअर ट्रेन इन 18 सेकेंड। तो सेम डायरेक्शन में रहता है 18 सेकंड में पार कर देता है, बट रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो सेम स्पीड से, तो क्या होता है वे 9 सेकंड में उसको पार कर जाता है। तो उन दोनों की क्या निकालनी है, स्पीड हमें निकालनी है, दोनों की स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस निकाल दो, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी L1 प्लस L2 हो जाएगी, कर दो भाई 80 100, ठीक है। दो डिस्टेंस तो ये हो गई, स्पीड को क्या कह देता हूं बेटा मैं S1 और S2, क्या कह देता हूं S1 और S2। तो सेम डायरेक्शन में ले लो पहले बेटा, किसमें ले लेते हैं सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में दोनों की स्पीड क्या होगी जरा बता दो मुझे, सेम डायरेक्शन में दोनों की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी कि S1 प्लस S2 हो जाएगी, ठीक है ना। डिस्टेंस हमारे पास है, ये भी हमारे पास है, तो क्या निकाल सकते हैं टाइम, क्या कह सकते हो आप, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना लग रहा है बेटा, टाइम कितना लग रहा है 18 सेकंड, कितने लग रहा है 18 सेकंड, काट दो बेटा। तो हमारी एक इक्वेशन बन गई S1 प्लस S2 इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, ठीक है। अगेन क्या कहता है वो, अगेन समझिए, अगेन, ठीक है ना। अगेन क्या कहता है, अगेन कहता है जो क्या है, अब की बार क्या कह रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, क्या कह रहा है अपोजिट डायरेक्शन,
तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, स्पीड घट जाएगी, सॉरी जुड़ जा, सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड कम होगी भाई, सही कर लेना इसको। सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड क्या होगी, घट जाएगी ट्रेन में, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, घट जाएगी, इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, स्पीड आपकी जुड़ जाएगी, यानी कि S1 प्लस S2 हो जाएगी। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 9 सेकंड, कितना दिया है, 9 सेकंड, ठीक है। डिस्टेंस कितनी रहेगी बेटा, 180 रहेगी। तो निकाल दो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 9 से काटो 20, यानी कि S1 प्लस S2 कितना आ गया बेटा, 20 आ गया, इक्वेशन 2 आ गई। अब दोनों को क्या कर लीजिए बेटा, सोल्व कर लीजिए, दोनों इक्वेशन को क्या कर लीजिए, सोल्व। तो दोनों को प्लस करेंगे तो S1 से क्या कट जाएगा बेटा, S1 कट जाएगा, सॉरी S2 से S2 कैंसिल, S1 प्लस S2 कितना हुआ, 2S2, सॉरी S1 प्लस S2, S1 प्लस S1 2S1 हो गया, इनको जोड़ दीजिए, कितना होगा बेटा, 30। 2 से काटो, कितनी बार जाएगा बेटा, 15 टाइम्स, तो 15 आ गया, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और S1 की वैल्यू यहां पर रख दीजिए तो S2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, यहां रख दीजिए तो यह आ जाएगा आपका कितना, 15 प्लस के S2 इक्वल टू 20। तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। यानी कि एक की स्पीड क्या है, 5 है, दूसरी की स्पीड क्या है, 15 मीटर पर सेकंड है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा, बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताओ भाई, इसका आंसर क्या होएगा, ठीक है। अ ट्रेन वाज लेट 6 मिनट लेट है, द ड्राइवर इंक्रीज इट्स स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर टू रीच द नेक्स्ट स्टेशन ऑन टाइम विच इज 30 किलोमीटर अवे, सॉरी 36 किलोमीटर अवे। तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड बतानी है। यदि वो ओरिजिनल स्पीड से चले तो लेट कर लीजिए बेटा, लेट कर लेंगे जो हमारी ओरिजिनल स्पीड है, जो क्या है हमारी ओरिजिनल स्पीड है, वो कितनी लेट कर ली, x कर ली, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर कर ली। अब वो हमसे क्या कहता है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमारी कितनी है जरा बता दो, डिस्टेंस कितनी है, 36 किलोमीटर। तो किस टाइम पहुंचेगा, टाइम बता दो, t1, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतने आवर में पहुंचेगा, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या कह रहा है, वो 6 मिनट लेट है तो उसको भी तो कवर करना है। फिर उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, अगेन उसने अपनी क्या की बेटा, स्पीड बढ़ा दी। स्पीड कितनी कर दी उसने अपनी, पहले x थी, फिर कितनी कर दी, 4 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दी, तो 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, ठीक है। डिस्टेंस तो सेम है तो टाइम कितना लगेगा, टाइम हो जाएगा बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है, यहां पर टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो दोनों का टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना दिया है इसने, 6 मिनट ही तो कवर करेगा, इस जो डिफरेंस है इसको ही तो कवर करना है, जो टाइम का डिफरेंस है इसको ही तो कवर करना है। तो दोनों का डिफरेंस इसने हमें दिया है कितना, t1 माइनस t2 इक्वल टू 6 मिनट, किसमें दिया है, 6 मिनट में दिया है। मिनट को क्या कर लूं, आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन एक्स माइनस 36 अपॉन एक्स प्लस 4 इक्वल टू 6 अपॉन 60, काट दो, 1 अपॉन 10 हो जाएगा, 36 कॉमन कर लीजिए इधर से, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 इक्वल टू 1 अपॉन 10, ठीक है। तो एलसीएम लेकर सोल्व करो बेटा, क्या आएगा, एलसीएम लेकर सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका कितना, x प्लस 4 इंटू एक्स की तरह मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 10, x से x कैंसिल हो गया, 4 बचा, 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 4 6 जा
24, 4 3 जा 12, 12 और 2 142 है ना, अपॉन में नीचे कर दीजिए मल्टीप्लाई बेटा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4x इक्वल टू 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1440 आ गया। इसको उठाकर इधर ले आओ, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका, ठीक है 144 जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं बेटा, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से आप लगाकर कर सकते हैं, या यहां पर भी आप ऑप्शन से कर सकते हैं ना, ठीक है ना। तो x कॉमन कर लीजिए, x प्लस 4 करके यहां से देखिए ये आ रहा है क्या, आ रहा है क्या नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, या इसके क्या कर लीजिए फैक्टर कर लीजिए, इसके फैक्टर कीजिए, ठीक है, जिसकी मल्टीप्लाई ये आ जाए माइनस करके कितना आ जाए 4 आ जाए, माइनस करके कितना आ जाए 4 आ जाए, ठीक है ना। तो इसको कर लेंगे, तो ऑप्शन से कर लेते हैं बेटा इसको, ठीक है, ऑप्शन से कर लेते हैं। कीजिए 1444 के टुकड़े कीजिए बेटा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएंगे आपके फैक्टर आ जाएंगे बेटा कितने 40 और 36, कितना आ जाएंगे 40 और 36 आ जाएंगे। यदि मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, और ऐड करोगे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। तो इसे लिख लेंगे बेटा प्लस के 40x माइनस के 36x माइनस के कितना बेटा ये, ठीक है। तो x कॉमन आ गया, क्या बचा बेटा x प्लस 40 बचा, माइनस के 36 कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा माइनस x प्लस 40, तो यहां से x को प्लस 40 कॉमन कर लीजिए, x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x के दो वैल्यू निकल कर आ गई बेटा 36 और कितनी माइनस के 40, तो माइनस में तो हो नहीं सकती है ना स्पीड, तो 36 किलोमीटर पर आवर कितनी आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ए फार्मर ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ ओनली 61 किलोमीटर इन 9 आवर, यानी कि 60 किलोमीटर चलता है बेटा वो कितने में 9 आवर में, 61 किलोमीटर चलता है 9 आवर में। कुछ क्या चलता है बेटा वो फुट पैदल चलता है 4 किलोमीटर की स्पीड से, कुछ क्या चलता है वो बाइसिकल से चलता है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो इसमें बताना है फुट से कितना चला वो, तो लेट कर लेते हैं बेटा फुट से चला वो कितना x, तो फुट के द्वारा उसने क्या किया है बाई फुट, उसने जो डिस्टेंस कवर की है बेटा फुट से वो कितनी लेट कर ली मैंने x लेट कर ली, ठीक है ना, कितनी लेट कर ली x लेट कर ली, यानी कि x किलोमीटर, ठीक है। स्पीड कितनी दी है बेटा उसने हमें 4 किलोमीटर पर आवर, तो जरा टाइम बता दो मुझे, टी कितना हो जाएगा टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 4, ठीक है ना, और यहां पर किलोमीटर पर आवर नहीं बेटा किलोमीटर है, ठीक है ना, कितना है किलोमीटर है, ठीक है ना। तो ये आ गया इतने आवर आ गया हमारा। फिर अगेन क्या कहता है बेटा, अगेन देखो उसने बोला है जो रिमेनिंग बचा, टोटल डिस्टेंस कितनी थी हमारी 61 थी, तो बची कितनी बेटा उसने डिस्टेंस हमारी कितनी बची 61 में से x चली तो बची कितनी 61 माइनस एक्स। स्पीड क्या कह रहा है, स्पीड क्या कह रहा है, स्पीड कह रहा है 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम निकाल दो बेटा t2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये हो गया। अब टोटल जो टाइम लग रहा है उसको कितना लग रहा है 9 आवर, टोटल जो टाइम लिया है उसने, टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टेकन टाइम कितना लिया बेटा उसने t1 प्लस t2 इक्वल टू 9 आवर लिया है, कितना लिया है 9 आवर। तो बेटा t1 की वैल्यू कितनी है x अपॉन 4, t2 की वैल्यू क्या है 61 माइनस एक्स अपॉन 9 इक्वल टू 9, ठीक है ना। तो कर दो बेटा सोल्व, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया आपका 36, 9x हो गया प्लस 4 के अंदर मल्टीप्लाई करो 4, 4 6 24 माइनस 4x इक्वल टू 9। तो देखो बेटा 9 5x बच गया प्लस के 244 इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई में कर दो बेटा, तो हो जाएगा 6 9 54 और 9 30 27 और 5 32,
ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, घटा दीजिए, घटा दीजिए बेटा, कितना आ गया जरा बताओ मुझे। 4 में से 4 गए 0, 12 में से 4 गए 8, 5 से काटो बेटा 16। x की वैल्यू क्या आ गई, 16 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गई, 16 किलोमीटर पर आवर। तो फुट के द्वारा कितनी चली बेटा उसने, फुट के द्वारा डिस्टेंस, सॉरी किलोमीटर में आई है, डिस्टेंस है ना, तो किलोमीटर में आई है, किसमें आई है, किलोमीटर में। तो 16 किलोमीटर, ठीक है, फुट के द्वारा कितनी चली उसने, 16 किलोमीटर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यदि आप क्या करना चाहते हैं बेटा, हमारे लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं बेटा, लाइव क्लास बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो लाइव क्लास परचेज कर सकते हैं, लाइव क्लास के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या वीडियो कोर्स से के थ्रू भी हमारे साथ क्या कर सकते हैं बेटा, जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर आरएमएस का हो या ऑल इंडिया सैनिक का हो या यूपी सैनिक का हो, सभी का कंप्लीट कोर्स आपको वीडियो में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है ना, साथ ही साथ यदि अपन आप टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि कितनी आपकी तैयारी है, ठीक है ना, चाहे वो किसके लिए हो, आरएमएस के लिए हो, ऑल इंडिया सैनिक के लिए हो या यूपी सैनिक के लिए हो, तो उन सभी के टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी बेटा सब्जेक्ट वाइज। ठीक है ना, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो उसको भी ले सकते हैं। सारा का सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पर क्या है, प्रोवाइड है। ठीक है ना, तो लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए या टेस्ट सीरीज लेने के लिए या वीडियो कोर्स के लिए क्या कर सकते हैं बेटा, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, दिए गए नंबर पर कॉल कर क्या कर सकते हैं बेटा, अपना लाइव क्लास को बुक कर सकते हैं। ठीक है ना, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हमारा है क्वेश्चन नंबर, देखिए ए मैन कैन रो 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में उसकी जो स्पीड है वो कितनी है बेटा, 9 किलोमीटर है। ही फाइंड दैट इट टेक्स हिम थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप स्ट्रीम एज टू रो डाउन स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम में जाने पर जितना टाइम उसको लगता है उससे 3 गुना टाइम लगता है अप स्ट्रीम में जाने में। ठीक है ना, ऊपर जाने में। तो स्पीड ऑफ करंट निकालनी है। तो बेटा जो हमारी रो की स्पीड है S1 उसने हमें दिया है, वो कितना दिया है, 9 किलोमीटर पर आवर दिया है। S2 हमने कितना लेट कर लिया, x लेट कर लिया। ठीक है, x2 कितना कर लिया, x किलोमीटर पर आवर लेट कर लिया। अब हम क्या जाते हैं बेटा, अप स्ट्रीम में जाते हैं। डिस्टेंस उसने हमें दी नहीं है, सेम डिस्टेंस है। ठीक है ना, डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो निकाल लीजिए बेटा, टोटल जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी, एस अप स्ट्रीम के लिए। यदि मैं बात करूं किसके लिए, अप स्ट्रीम के लिए, तो अप स्ट्रीम में क्या होती है बेटा, घट जाती है, यानी कि S1 माइनस S2, यानी कि आपकी हो जाएगी 9 माइनस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, टाइम यहां से क्या निकाल लीजिए, स्पीड निकाल लीजिए, क्या सॉरी टाइम निकाल लीजिए। टाइम क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 9 माइनस x, ये हो जाएगा इतने आवर। ठीक है, T1। अब उसने क्या कहा है, अगेन लेके चलेंगे बेटा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में क्या लेके चलेंगे, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में हमें पता है बेटा जो हमारी क्या होती है, स्पीड होती है वो क्या होती है, प्लस हो जाती है, यानी कि 9 प्लस x लेंगे। क्या लेंगे, 9 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा बेटा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब उसने हमें क्या बोला है, समझ लीजिए, उसने हमें बोला है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारा टाइम 1 है और जो हमारा क्या है, टाइम 2 है, यानी कि अप स्ट्रीम क्या कह रहा है, अप स्ट्रीम में जाने में जो टाइम लगता है वो डाउन स्ट्रीम से क्या लगता है, थ्राइस लगता है, तिगुना लगता है। तो ये क्या है, डाउन स्ट्रीम से तिगुना टाइम लगता है। ये क्या है, अप स्ट्रीम में लगा टाइम, ये क्या है, डाउन स्ट्रीम में, तो इसका क्या है, थ्राइस है। तो रख दो, वैल्यू पुट कर दो बेटा। तो d अपॉन 9 माइनस x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई d अपॉन 1 9 प्लस x। तो d से d कैंसिल हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27x सॉरी 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 27 माइनस 3x इक्वल टू 9 प्लस x।
इसको उठाकर इधर ले जाइए, इसको उठाकर इधर, तो 27 माइनस 9 इक्वल टू 3x इधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 18, तो 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 4.5 आवर, ठीक है ना। 4.5 क्या आया है हमारा, स्पीड आई है, तो किलोमीटर पर आवर कितनी हो जाएगी बेटा 4.5 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या हो जाएगी स्पीड हो जाएगी, किसकी, करंट की। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा क्या हो जाता है बेटा, सॉरी एक और रह रहा है, इसको और देख लेते हैं भाई, एक क्वेश्चन और बचा है। एक ट्रेन लेंथ, ये एक ट्रेन की लेंथ दी हुई है क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोल को क्या करता है, क्रॉस करता है इन 12 सेकंड। अनदर ट्रेन को सेम लेंथ की है, क्या कह रहा है बेटा, सेम लेंथ की है, अपोजिट डायरेक्शन में 12 सेकंड में क्रॉस करता है। तो स्पीड निकालनी है सेकंड ट्रेन की। तो फर्स्ट ट्रेन की देखिए बेटा लेंथ दी हुई है, L1 कितना है, L2 के बराबर है, क्योंकि दोनों की जो डिस्टेंस सॉरी लेंथ है वो सेम है, ठीक है। तो जो पहले वाली है वो उसको कितना करती है बेटा, फर्स्ट ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है, फर्स्ट ट्रेन की बात कर रहा हूं, ठीक है, पोल को क्रॉस करती है कितने में, 12 सेकंड में, ठीक है। तो स्पीड हम वहां से निकाल सकते हैं बेटा, स्पीड क्या हो जाएगी S1 डिस्टेंस अपॉन क्या, टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है बेटा, पहले वाले के लेंगे 384, टाइम कितना लग रहा है 12, काट दो बेटा, 12 तिया 36 बचा 2, 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर, S1 निकल गई। फिर क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, दोनों एक दूसरे को कवर करती है, दो ट्रेन है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रेन के लिए भाई, दोनों ट्रेन के लिए है। तो दोनों ट्रेन के लिए क्या से लेकर चलोगे भाई, जो हमारी लेंथ है डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी कि L1 प्लस L2, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 384 प्लस 384 टोटल हो जाएगा आपका 8 16 3 3 6 और 1 7 इतने किलोमीटर सॉरी मीटर। टाइम कितना लग रहा है 12 सेकंड लग रहा है, कितना लग रहा है 12 सेकंड। तो स्पीड निकाल दो, स्पीड हो जाएगा बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हो जाएगी कितनी बेटा, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो S1 प्लस S2 डिस्टेंस कितनी है 768, टाइम कितना लग रहा है 12 सेकंड। S1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 32 प्लस 30 सॉरी S2 12 से काटो बेटा, काटो कितना आएगा 12 6 72, ठीक है 12 चौके 48, प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो S2 हो जाएगा 62 4 माइनस 32, यानी कि S2 आपका आ जाएगा कितना 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है वो भी क्या होगी 32 किलोमीटर पर आवर होगी, कितनी होगी 32 किलोमीटर पर आवर होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपका क्या होता है बेटा, जो मॉक टेस्ट नंबर 5 चला हुआ था वो क्या होता है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है मॉक टेस्ट नंबर 5 आपका क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है। सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको इसमें कराए हैं बेटा, ठीक है। टाइम डिस्टेंस और स्पीड से जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, चाहे वो बोट को लेकर है, बोट स्ट्रीम को लेकर है, या आपका ट्रेन को लेकर है, पोल को लेकर है, तो ये सभी क्वेश्चन मैंने इसमें क्या किए हैं बेटा, ऐड किए हैं। आई होप आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ क्या करते हैं बेटा, क्लास का एंड करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमारी ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से जुड़े रहने के लिए बेटा दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, ठीक है ना, और हमारी ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से जुड़िए, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर क्या करते हैं, क्लास का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।